आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के मुख्य समाचार देखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और इस दौरान सीएम योगी के विकास कार्यों की प्रशंसा भी की। बड़ी खबर है, गाँव में रोजगार पैदा करने के लिए लगवाए बैंकों के कैंप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी जिला अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सही डेटा सरकार के पोर्टल पर अपलोड करें। वह देखिए, लखनऊ को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, अत्याधुनिक 7 मंजिला एग्री मॉल खोला जाएगा और इससे किसानों को यहाँ एक नया बाजार मिलेगा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि उपजों की ई नीलामी या डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर के वास्ते लाइसेंस बनवाने के वास्ते भी मंडी नियमावली में आवश्यक संशोधन यानी कि बदलाव किए जाएंगे और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य, बेहतर ब्रांडिंग और सही बाजार के लिए लखनऊ में एग्री मॉल स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। अच्छा, बड़ी खबर है, कानपुर के एडीजी आलोक सिंह ने चार्ज संभाला। महकमे में भ्रष्टाचार और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, पब्लिक की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाए, सभी कर्मचारियों को दिए निर्देश। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वीसी का कार्यकाल बढ़ा, राजभवन से जारी होगा आदेश। नए कुलपति के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट हुए। वह देखिए, वाराणसी में कल 30 मिनट तक हवा में घूमती रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट, लेकिन लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली तो वो फ्लाइट वापस मुंबई लौट गई। कोहरे की वजह से ये दिक्कत आई। अच्छा, देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बलरामपुर पहुंचे और वहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरा देश हंसता है कांग्रेस पर, अपने कर्मों के कारण अप्रासंगिक हो गई कांग्रेस। अच्छा भाई दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पॉलीथीन के उपयोग पर बैन लगाने को लेकर सख्त कार्रवाई की गई। देखिए, जैसे ग्रेटर नोएडा के बाजारों में भी पॉलीथीन उपयोग करने पर जुर्माना लगेगा। प्राधिकरण की टीम दुकानदारों और खरीदारों पर नजर रखेगी। सीईओ ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए। फिरोजाबाद में भी देखिए, नगर निगम की टीम ने छापेमारी की और प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग पर दुकानदारों से 19,800 रुपए का जुर्माना भी वसूला। सोनभद्र में भी चला परिवर्तन ड्राइव अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है। 30 दुकानों में छापेमारी करके प्लास्टिक की थैलियों को जब्त किया गया। और इसी संबंध में मिर्जापुर नगर पालिका ने भी एक जागरूकता अभियान चलाया और कहा कि दुकानदार ना रखे सिंगल यूज प्लास्टिक, पर्यावरण के संरक्षण में मिलेगा सहयोग। अच्छा, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है, यूपी में पहली बार ओएमआर सीट से होगी बोर्ड परीक्षा। एग्जाम में हर पेपर 100 अंकों का होगा और इस संबंध में एक मॉडल पेपर भी यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब क्योंकि पहली बार एग्जाम के पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा, तो सभी स्टूडेंट छात्र छात्राएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट से ये मॉडल पेपर जरूर डाउनलोड कर लें और एक बार आप घर पर ही सोल्व कर लें ताकि आपको फिर मेन एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1 जनवरी से नया नियम लागू होने जा रहा। 1 जनवरी से पर्चा बनाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दिखाना होगा सभी सरकारी अस्पतालों में। दरअसल सरकार का कहना है कि मरीजों के डेटाबेस को ऑनलाइन लाने के लिए, ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ये नया नियम लागू हो रहा है। वैसे यूपी के अस्पतालों में एक और नया सिस्टम ये लागू होने जा रहा कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल में अगर भर्ती कराओगे मरीज को तो भी आपको 108 एम्बुलेंस की सुविधा का फायदा मिलेगा। यूपी सरकार की तरफ से इस संबंध में भी आदेश जारी कर दिए सभी हॉस्पिटलों को। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, 24 जिलों के अफसरों के खिलाफ होगा एक्शन। आईजीआरएस की समीक्षा में सीएम नाराज नजर आए। 8 डीएम कार्यालय और 16 जिलों के पुलिस विभाग में भी कमियां मिली और इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्से में आ गए क्योंकि कई लोगों की शिकायतों का समय पर निवारण नहीं हो पा रहा था। काफी कुछ और शिकायतें भी देखने को मिली, तो 24 जिलों के अफसर पर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या में रामपथ चौड़ीकरण से नाराज लोगों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। कम मुआवजा देने और मनमानी करने का आरोप लगाया सरकार पर, तो इस संबंध में पूर्व सीएम ने मदद का आश्वासन भी दिया। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश के शामली में कल ही छात्रों के 2 गुट के बीच मारपीट हो गई। नेशनल हाईवे भी जाम हो गया। एक दूसरे पर डंडू और बेल्ट से हमला किया स्टूडेंट्स ने। जनपद के थाना भवन क्षेत्र के कस्बा में किसी बात को लेकर 2 छात्र गुट में ये बड़ा झगड़ा देखा गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण पर जो हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, फैसला दिया था, उसके खिलाफ अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। हाल ही में आपको पता होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कंडक्ट कराए जाए। तो योगी सरकार हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जा चुका है। अब 2 जनवरी 2023 को कोर्ट खुलने के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। वैसे चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 30 जनवरी को वोटिंग होगी, है ना। और अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में फिर से रात को चलने वाली बसों के संचालन में एक परिवर्तन किया है सरकार ने। कोहरे में विजिबिलिटी कम होगी तो फिर रात में सुरक्षित स्थानों पर खड़ी कर दी जाएंगी बसें ताकि एक्सीडेंट की घटनाएं ना हो। वैसे बसों की बात हो रही तो देखिए दोस्तों, कल ही गोरखपुर में एक चलती बस में आग लग गई। 4 लेन पर बस का टायर जलने लगा। तकरीबन 150 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इसमें एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। हालांकि लोगों में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ से तुरंत बस को रोक दिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इस घटना की। अच्छा, अगला अपडेट है, रंगनाथ मंदिर का बैकुंठ द्वार 4 दिन बाद खुलेगा। साल में एक ही बार होते हैं इसके दर्शन। बैकुंठ धाम जाने की कामना में भक्त भगवान के पीछे चलते हैं। उत्तर भारत के विशालतम रंगनाथ मंदिर में 2 जनवरी को सुबह बैकुंठ द्वार खोला जाएगा। वह देखिए, मुजफ्फरनगर में एक निरीक्षक और 30 दरोगा का किया गया
तबादला, अनुराग गौतम को भेजा गया क्राइम ब्रांच, रेशम पाल सिंह को बनाया गया चरथावल SSI। अच्छा वहीं देखिए झांसी में छात्रा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई जूनियर हाई स्कूल ने यह अवार्ड दिया, संगठन की सदस्य ने भी उसकी फीस भरी। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। वहीं देखिए गाजीपुर में 153 करोड़ की लागत से बन रहा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और इसका निरीक्षण करते हुए डीएम ने मजदूरों की संख्या बढ़ाने का भी दिया निर्देश। अच्छा देश के प्रधानमंत्री मोदी की मां के स्वास्थ्य के लिए गंगा आरती की गई, प्रयागराज में भाजपा पदाधिकारियों ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बड़ी खबर आ रही है यूपी के हर जिले में आयोजित होगी इन्वेस्टर्स समिट और इससे कई रोजगार के दरवाजे खुलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम होगी। योगी सरकार का कहना है कि ब्रांड यूपी से दुनिया का परिचय कराएगा G20 सम्मेलन, पीएम मोदी सहित विदेशी मेहमान शामिल होंगे और डेलीगेट्स पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। वैसे योगी सरकार का एक और प्लान है, उत्तर प्रदेश में अगले 5 सालों में शुरू होगी 100 नई टाउनशिप योजनाएं भी। इस संबंध में आवास विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इस योजना में लखनऊ और अयोध्या जैसे शहरों पर जोर रहेगा ताकि गरीब परिवारों को अपना घर मुहैया हो सके। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश संगम नगरी प्रयागराज में भी देखिए बनेगी 5वीं प्रधानमंत्री आवास योजना और इसमें लगभग 251 सस्ते फ्लैट्स बनाए जाएंगे। अच्छा अगला अपडेट आ रहा, ग्रेटर नोएडा सीईओ ने उद्यान विभाग की समीक्षा की, 26 जनवरी तक मुख्य मार्गों को हरा भरा व सुंदर बनाने का दिया लक्ष्य। अच्छा रेलवे से खबर आ रही दोस्तों, सूबेदारगंज उधमपुर सुपरफास्ट ट्रेन के फेरे बढ़े हैं, प्रयागराज से सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी ये ट्रेन, यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए रेलवे ने लिया निर्णय। अयोध्या में भी रेलवे स्टेशन पर 3 और नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए 250 करोड़ रुपए होंगे खर्च। अच्छा भाई देखिए कोविड प्रोटोकॉल में होगा माघ मेला, प्रयागराज में 16 प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी और इस संबंध में एक हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा। वैसे कोविड की बात हो रही तो चलिए मैं आपको कुछ उत्तर प्रदेश के कोरोना बुलेटिन भी बता देता हूँ। देखिए आप यूपी में लगभग 88% लोगों को अभी भी प्रिकॉशन डोज नहीं लगाई गई है, यानी कि जो बूस्टर डोज है ना वो नहीं लगी है। अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए लोग बाग परेशान होने लगे हैं क्योंकि वापस धीरे धीरे जैसे भारत दुनिया भर में कोरोना के मामले संक्रमण के बढ़ने लगे ना, लोग बाग वापस वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक हो रहे हैं। वही देखिए लखनऊ में कोरोना से जुड़ी जांचों का रेट तय कर दिया सरकार ने, घर से सैंपल देने पर अब आपको 900 रुपए देने होंगे, जो अगर कोई प्राइवेट क्लिनिक वगैरह आपसे ज्यादा रेट वसूलेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि अगर आप खुद लैब पर जाकर अपना टेस्ट करवाते हो तो इसमें कम खर्चा आएगा। और इसी तरह से एंटीजन टेस्ट के लिए 250 और ट्रूनोट जांच के लिए अधिकतम 1250 रुपए तय किए गए। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा गोरखपुर में मिले कोरोना के 3 नए मरीज, संक्रमितों में 12 साल की एक मासूम बच्ची समेत 3 महिलाएं पाई गई, RT-PCR की पुष्टि हुई इनमें। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही नजर आई, आगरा किले पर नहीं हो रही स्क्रीनिंग व सैंपलिंग, जांच टीम की टेबल कुर्सी दिख रही खाली। हरदोई में मिला कोरोना मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, लोग बने लापरवाह, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। और वहीं हरदोई मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 को लेकर परखी गई हकीकत, तो 120 की बजाय सिर्फ 41 बेड सुचारू रूप से संचालित मिले। वॉशरूम में यूरिन पाइप भी गायब मिला, गंदगी का अंबार देखा गया। ये है कई जगहों पर हॉस्पिटलों की हकीकत। वैसे उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5 नए मरीज आए, गौतम बुद्ध नगर और आगरा में फिर मिले पॉजिटिव केस। आगरा में तो एक पर्यटक कल ही विजिट करने आया था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया और अब उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही कि वो गया कहाँ, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर ही फर्जी निकला। ये अर्जेंटीना से ताजमहल देखने के लिए आया था पर्यटक, अब स्वास्थ्य विभाग इसके सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहा है ना। तो ये कुछ माहौल चल रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर। आइए मैं आपको यूपी के कुछ मौसम अपडेट भी बता देता हूँ। देखिए मुजफ्फरनगर में 12वीं तक के स्कूल कॉलेज 2 दिन और बंद रहेंगे, ठंड और शीतलहर के मद्देनजर DIOS ने जारी किया आदेश। अब 30 और 31 दिसंबर को भी शीतकालीन अवकाश रहेगा, पहले से 12वीं तक के स्कूलों में, है ना। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि कोल्ड डे से होगी नए साल की शुरुआत। हालांकि अगले 48 घंटे तक ठंड थोड़ी कम रहेगी यूपी में, लेकिन 1 जनवरी के बाद से फिर से कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। देहरादून से भी ठंडा रहा यूपी, अयोध्या में 4 डिग्री पारा पहुंचा, 2 दिन बाद 5 डिग्री गिर सकता है तापमान। मुजफ्फरनगर में भी पारा गिरा, 5 डिग्री तक रहा तापमान। सप्ताह भर में सबसे ठंडी रही 29 दिसंबर की सुबह। बर्फीली हवाओं से बढ़ गई गलन, प्रयागराज में और ठंड बढ़ने के आसार, धूप निकलने से भी नहीं मिल रही राहत। अमेठी में भी शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया, कोहरे से वाहनों की रफ्तार धीमी हुई, 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भी शीतलहर और कोरोना के बचाव को लेकर डीएम ने जारी की जानकारी। हाथरस में 11 जगहों पर रेन बसेरा व 96 जगहों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं। और मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से बढ़ेगी गलन, मिनिमम पारा 10 डिग्री तक पहुंच जाएगा ज्यादातर जिलों में, है ना दोस्तों। तो ये कुछ मौसम के हालात चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी गुजारिश है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ ही आपके अपने चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बता दूं हमारी डेली यूपी न्यूज फैमिली में लगभग 12,500 मेंबर जुड़ चुके हैं, जो सभी उत्तर प्रदेश के भाई बहन हैं। तो आप भी इससे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की रोजाना की 50 बड़ी खबरें आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा तो दिल से आपका थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आज वाराणसी आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करेंगे। मिर्जापुर में बसपा कार्यकर्ताओं का मंडलीय सम्मेलन, प्रदेश अध्यक्ष बोले 2024 में अपने दम पर बसपा चुनाव लड़कर मायावती को
को प्रधानमंत्री बनाएगी। अच्छा, गंगा की निर्मलता के प्रति लोगों को जागरूक किया और गंगा के संरक्षण के लिए जैव विविधता अनिवार्य है। युवाओं से भी गंगा की निर्मलता में सहयोग का आह्वान किया। बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर वासी ध्यान दें, नए साल में इस दिन बंद रहेगी जिले की दुकानें। डीएम ने इस संबंध में साप्ताहिक बंदी का ऐलान किया है। गोरखपुर जिले के विभिन्न बाजारों में नए साल में साप्ताहिक बंदी का दिन तय हो गया। जैसे आप देख सकते हैं, अलग अलग एरिया में रविवार, मंगलवार, शनिवार वगैरह वगैरह को छुट्टियां रहेगी, है ना। अच्छा, वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राष्ट्रीय सचिव ने बैठक की। 3 जनवरी को यूपी पहुंचेगी यात्रा। संत कबीर नगर से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे कार्यकर्ता। वहीं दोस्तों, नोएडा में बनी एक खांसी की सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत का दावा कर रहा उज्बेकिस्तान, और इस संबंध में उज्बेकिस्तान ने भारत सरकार से शिकायत की, तो अब टीम जांच करने के लिए कंपनी के दफ्तर भी पहुंची है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, फिरोजाबाद में 22 नए परीक्षा केंद्र शामिल हुए। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्र, कुल परीक्षा केंद्रों की संख्या 125 हुई फिरोजाबाद में। अच्छा, वही दोस्तों, साल 2022 जाने में है, और देखिए इस साल की योगी सरकार के कुछ बड़े फैसले जो बन गई यूपी की नई पहचान। जैसे धर्मस्थलों से उतरे अनावश्यक लाउड स्पीकर, पहली बार ईद पर सड़कों पर नहीं पड़ी गई नमाज, एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई। अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और सोनभद्र में हवाई अड्डों की शुरुआत हुई। महिलाओं के लिए विशेष विधानसभा आयोजित हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाया गया और कोविड काल का भत्ता भी मिला। तो ये कुछ योगी सरकार के बड़े फैसले रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और फैसले योगी सरकार ने 2022 में लिए, तो मैं कंप्लीट लिस्ट जो है ना उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप डेली यूपी न्यूज चैनल पर आकर के चेक कर लीजिएगा आज दिन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। देखिए, इकोटेक 3 थाना पुलिस ने 1271 लीटर शराब नष्ट की। कोर्ट के आदेश पर हुई कार्यवाही। जिले में अब तक 8 करोड़ की शराब की जा चुकी है नष्ट। सोनभद्र में ट्रांसफार्मर खराब होने से लोग बाग परेशान। बालूघाट गांव के लोग 10 दिनों से अंधेरे में व्यतीत करने को मजबूर, लेकिन बिजली विभाग की ढीलम डाल लापरवाही देखिए। 10 दिन हो गए, अभी तक भी ट्रांसफार्मर चेंज नहीं किया। अच्छा, ठगारों से सावधान रहें। देखिए, आप ब्रांडेड कंपनी का टैग लगाकर ऑनलाइन बेच रहे हैं शर्ट, और कल ही तो मैंने आपको पेंटू के बारे में बताया था कि किस तरह से नकलीबाजी की जा रही पेंटू में भी। अब ये हापुड़ पुलिस ने इस नए गिरोह का भंडाफोड़ किया। सैकड़ों की संख्या में शर्ट भी बरामद किए। 3 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। ये मतलब ब्रांडेड कंपनी के टैग लगा देते हैं, ये फलाना टीम का, और शर्ट है बिल्कुल लोकल। तो आप भी ट्रस्टेड सोर्स से बाय करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा भाई दोस्तों, बहराइच से अपडेट आ रहा है कि मानक अनुसार स्कूलों का निरीक्षण करे अधिकारी। बहराइच में डीएम ने दिए निर्देश, कहा चिन्हित विद्यालयों में कायाकल्प के तहत जल्द शुरू कराए काम। वहीं एलएलबी और स्नातक के छात्र ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जल्द भर दें। 4 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 9 तक विश्वविद्यालय में करना होगा जमा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से अपडेट है। ये बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मदरसों का नहीं बदलेगा साप्ताहिक अवकाश। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस कंफ्यूजन को लेकर क्लियर जानकारी दी, और जो मतलब पहले रविवार को छुट्टी की बातें चीतें हो रही थी मदरसों में, तो अब रविवार को नहीं बल्कि जुम्मे के दिन शुक्रवार को ही छुट्टी रहेगी, है ना। वह देखिए, मऊ में अप्रैल से अब तक 16,773 गर्भवतियों की जांच की गई। 2,815 हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी महिलाएं पाएगी। स्वास्थ्य को लेकर उन्हें भी जागरूक किया। अच्छा, यूपी में सबसे साफ हवा काशी की है। सुबह का औसतन तापमान 8 डिग्री दर्ज होता है और विजिबिलिटी यहाँ 500 मीटर है। वहीं बड़ी खबर है कि हापुड़ में नए साल पर रहेगी अभेद सुरक्षा व्यवस्था। 10 सेक्टर में तकरीबन 1500 जवान करेंगे निगरानी। जिला 1 सुपर और 3 जोन में बटा। गौतम बुद्ध नगर में 2 लोगों से साइबर ठगी की गई। आधार कार्ड से 2 लोगों के खाते से उड़ा दिए 50,000। 30 दिनों में इस तरह के 15 मामले सामने आए हैं। तो ऐसे में आप भी सावधान रहें दोस्तों। आधार कार्ड वगैरह की डिटेल भी कभी किसी को पब्लिकली शेयर ना करें, और ना ही किसी का फोन आता तो ओटीपी, सीवीवी वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये चीजें कभी ना बताएं, ठीक है ना, वरना आपके साथ भी ऐसी बैंक धोखाधड़ी हो सकती है। बड़ी खबर है, जल्द ही ब्रज घाट बनेगा यूपी का हरिद्वार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से खबर है, ये तीर्थ नगरी के रूप में पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। निवेशकों ने 272 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सौंपा है। अच्छा, किसानों के लिए अच्छी खबर है, फसल खराब होने पर 72 घंटे में आप दावा कर सकेंगे। लाभ न मिलने पर कंपनी पर कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लोगों को इस संबंध में जागरूक किया गया। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में डिपो से बोडाकी स्टेशन तक मेट्रो विस्तार को हरी झंडी मिल चुकी है। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक को बनाने में 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने टाइम एक्सटेंशन चार्ज में दी राहत। शुल्क में कमी के प्रस्ताव को किया स्वीकार। लगभग 1.5 लाख फ्लैट खरीदारों को इससे लाभ मिलेगा। बरेली में कक्षा 8वीं तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड के चलते लिया फैसला। अस्तौली में ग्रेटर नोएडा के कूड़े से बनेगा बायो सीएनजी प्लांट। चारकोल प्लांट पर भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मुहर लगा दी। 134 एकड़ भूमि में यह निर्माण होगा, और इससे अच्छी बात है, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, वही खबर है कि रामपुर के कारोबारियों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कमर कस ली है। 1000 करोड़ के मुकाबले 750 करोड़ के निवेश प्रपोजल पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए हैं। इटावा प्रदर्शनी पंडाल में 1 जनवरी को फैशन शो होगा। 80 स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। शाम 4 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश मेरठ में 8 दिन बाद मिला गंगा में डूबे एक यूट्यूबर का शव। मेरठ में कांग्रेस कार्यकर्ता का भाई ऋषिकेश में करता था फोटोग्राफी, लेकिन शूट के दौरान वो गंगा में डूब गया। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोटि कोटि नमन, धर्म व मानवता की रक्षा को आप समर्पित रहे। अयोध्या के जैसे ही कर्नाटक राज्य में भी बनेगा राम मंदिर। योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ इसकी अगुवाई करेंगे, ये कहना है कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण का। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक और विद्यार्थियों को लेकर बड़ा आदेश। सर्दी की छुट्टियों के बाद 15 दिन तक ये काम करना होगा। दरअसल 15 दिन तक अब स्कूलों की साफ सफाई का काम रहेगा, शिक्षक और स्टूडेंट्स मिलकर ये काम करेंगे, है ना। तो ओके दोस्तों, इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी बिफोर लखनऊ? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को डेली यूपी न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। और इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने उत्तर प्रदेश के सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों के साथ। और आपके अपने चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर दो, फटाफट से कर दो। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।